दाता भला करे। वैसे तो मैं बहुत कुछ भक्ति मार्ग की बारीकियों के ऊपर चर्चा करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों में बहुत से नए साधक भाई बहन बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनको सिमरन और ध्यान में तालमेल बिठाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। आज मैं उनका जिक्र करूंगा कि सबसे पहले तो हमें परमात्मा के नाम का सिमरण करना है, और अक्सर लोग जो करते हैं वो चाहे राम है और चाहे वाहिगुरु है, उसको श्वास के साथ दो हिस्सों में करते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमें जितनी प्रोग्रेस मिलनी चाहिए वो हमें मिली नहीं है। तो उसका कारण ये है कि श्वास के साथ खींचना और श्वास के छोड़ने के साथ सिमरन को जोड़ना। पहली बात तो हम मूल रूप में जो शब्द है उसको दो हिस्सों में कर देते हैं, और दूसरी बात इस विधि से सिमरन करने के लिए साधक को बैठना पड़ता है। और कितनी देर कोई बैठ लेगा? सुबह आधा घंटा बैठ लेगा, घंटा बैठ लेगा, और इतना ही समय वो शाम को लगा सकता है। ज़्यादा देर इस विधि में बैठने में जो है वो थकावट हो जाती है और साधक अपना उठ जाता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 24 घंटे में अगर 2 घंटे सिमरन किया तो क्या किया? आगे बढ़ने के लिए तो जैसे गुरु साहब ने कह दिया कि श्वास ग्रास सिमरन होना चाहिए, श्वास श्वास सिमरन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न पैदा कर लेते हैं साधक जी, गुरु साहब ने कहा है कि श्वास ग्रास यानी कि श्वास के साथ छोड़ना और श्वास के साथ ही खींचना। तो मैं ये कहता हूँ कि ग्रास जो है वो निवाले को कहते हैं। जो भोजन हम बुर्की बना के मुंह में डालते हैं उसको ग्रास कहते हैं। श्वास ग्रास का मतलब ये है कि खाते हुए भी और चलते फिरते भी, यानी चलते फिरते और खाते पीते उस परमात्मा को याद रखना है। सिमरन का मतलब है याद। ये नहीं है कि आप रोटी चबा रहे हैं तो साथ में आप परमात्मा के नाम का उच्चारण कर रही हैं, तो भाई वो जीव दांतों के बीच में आ जाएगी, कट जाएगी। नहीं, तो मतलब ये है कि परमात्मा को याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, और सिमरन बढ़ाना है। और सिमरन बढ़ाने के लिए जो है वो जो बाकी का समय है, देखो कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, 8 घंटे भी ज़्यादा है। 6 घंटे सोए, 2 घंटे सिमरन में लगाए, 8 घंटे, और बाकी का समय जो वो हमारा घर के काम में गया, बाहर के काम में गया। और ज़्यादातर आजकल जो एक रोग फैला हुआ है मोबाइल देखने का, इसमें लोग ट्रोल करते रहते हैं। किसी को तो अच्छी बातें मिल जाते हैं और किसी को अच्छी बातें नहीं मिलती है। इस तरह से उनके भीतर में एक नेगेटिविटी जो है ना वो भी क्रिएट होती है, नकारात्मक भावना आती है। नकारात्मक भावना आने से अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो ठीक नहीं है। तो हमें सिमरन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, मैं पहले भी ऑडियोज में ये बता चुका हूँ। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्योंकि इन पिछले दिनों में कोई 400-500 नए साधक जुड़े हैं और उन्हीं की ये समस्याएं हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अमल कीजिएगा कि आपके जैसे जैसे हाथ चले, जैसे जैसे आपके पैर चले, यानी आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं और किसी वाहन पे जा रहे हैं, हाथ तो चलते हैं, उसके साथ आपने जो है अब वो सिमरन जोड़ देना है।
वाहिगुरु करते हैं तो कार के लॉक को खोला, खिड़की को खोला, बैठे स्विच ऑन किया, क्लच दबाया, गियर लगाया, यानी कितने प्रोसेस हैं जो गाड़ी को चलने से पहले होते हैं। उसके साथ आपने जो है वो वाहिगुरु वाहिगुरु या राम राम का सिमरन करना है। और दूसरा जो मैंने अक्सर कई बार मेरे को मिलने वाले साधकों से कहा है कि हम जब वॉशरूम में एंटर करते हैं तो हमारा हाथ चलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे हाथ चले वैसे वैसे उसके साथ जो है अब वो वाहिगुरु वाहिगुरु या राम राम का जो भी आप सिमरन करते हैं अब वो होना चाहिए। यानी कपड़े उतारे, पानी डाला, साबुन लगाया, साबुन धोया, पानी डाला, यानी टॉवल से पहुंचा, कितने प्रोसेस होते हैं जहां हमारा हाथ चलता है। और इस तरह नहा के कपड़े पहनकर कंघी करने तक लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है, और ये बिल्कुल फालतू समय है। इसको जो है आपने सिमरन में बदलना है। जब आप घंटा 1.5 घंटा सिमरन कर रहे हैं, क्योंकि बाथरूम में आप बोल सकते हैं, मन जो है वो आंखें बंद करने में सिमरन जो होता है ना, तब मन इधर उधर भटकता है, ये भटकाता है। आंखें खुली हो तो मन शैतानी नहीं करता। जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा सिमरन करेंगे आंखें खोल के, तो आपकी जो हम कहते हैं ना कि चाल बन जाएगी। उसके बाद भी अपने आप जो है ना वो सिमरन होता रहेगा। ऐसा मेरे को कई भाइयों ने फोन किया है कि बाबा जी ये विधि तो हमें बहुत ठीक आ गई। घंटा 1.5 घंटा तो हम बाथरूम में नहाकर कंघी करने में करते ही हैं, उसके बाद ये अपने आप चलता रहता है। और दूसरा, बहनों के लिए मैंने ये कहा है कि एक बहन का किचन में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। वे सुबह नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम की चाय है, रात का भोजन है, यानी ये इतने जो किचन में काम होते हैं और उसमें हाथ चलता है। और जैसे जैसे हाथ चले वैसे वैसे जो सिमरन है उसके साथ जोड़ देना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि किचन में आपको मोबाइल नहीं चलाना, ताकि आपका सिमरन ना टूटे। मोबाइल को आप फ्लाइट मोड में कर दें, बाद में देख लेना कि किसका कॉल आया था या किसका मैसेज था। इस तरह से आपका सिमरन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई साधु संत फकीर भी अपनी छाती पे हाथ रखे नहीं कह सकता कि मेरा दिन में 12 घंटे या 14 घंटे सिमरन है, और आपका बहन जी ये हो जाएगा। इस तरह का सिमरन किया हुआ जो है वो कुछ दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके हृदय में, आपके अंदर में, आपके रोम रोम से जो है ना अब वो सिमरन आने लगेगा। अब आपको सुनना है। जब ये सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे चारों ओर जो है वो सिमरन हो रहा है, मेरे सर के चारों ओर सिमरन हो रहा है, और मेरे कमरे में सिमरन हो रहा है। ये थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको ये बातें जो है अब वो सुनाई देने लगेंगी कि हो रहा है। उसके बाद जो है वो नाद की तरफ चलते हैं। नाद जो है वो बहुत से भाई बहनों को सुनाई देता है, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम बताते हैं वो कहते हैं कि जब हम नाद को सुनते हैं तो तब हमसे जो है ना वो सिमरन नहीं होता। यानी नाद सुनाई देने लगता है तो उस वक्त भी भाई बहन सिमरन करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त नाद अगर आपका पक गया है, आप उसके साथ जुड़ने लगे हैं, तो उस वक्त आपका सिमरन नहीं होगा। एक वक्त में एक ही काम होता है, या तो आप सुन सकते हैं और या आप बोल सकते हैं। जो आपने दिन में बोला, आपके अंतर में आपने नाम का सिमरन सुना, वो नाद में परिवर्तित हो गया, तो नाद सुनाई देने लगा, तब सिमरन होता नहीं है। और जबरदस्ती कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं तो नाद मध्यम हो जाता है। नाद जो है
वो श्रेष्ठ है सिमरन से। सिमरन बीज है, नाद पौधा है। उस पौधे को कायम रखने के लिए जैसे पौधे की गुड़ाई और पानी खाद देना होता है, इसी तरह जो सिमरन जरूरी है। कुछ भाई बहन पूछते हैं जी अब हमें नाद सुनाई देने लग गया है तो अब हम सिमरन छोड़ दें, अब हमें सिमरन करने की क्या आवश्यकता है। नहीं भाई, जैसा पौधा मेंटेन रखने के लिए जड़ को कायम रहना चाहिए, ये सिमरन जड़ है और नाद जो है ना वो पौधा है। यानी सिमरन जो है वो क्रिएटिव है, उसने पैदा किया है इसको। तो नाद सुनाई देने लगता है तो उसके साथ जब साधक जुड़ जाता है, जुड़ जाने का मतलब यह है कि उसमें समा जाता है, तब उसको कहते हैं कि ध्यान का लगना। ध्यान लोग कहते हैं कि लगाओ, आंखों का जोर लगाओ माथे पे, ध्यान नहीं लगता। उंगलियों से आंखों को दबाओ, वो ध्यान नहीं लगता। कानों में उंगलियां डालो, वो नाद नहीं है। ऐसा करने से, आंखें दबाने से जब हाथ हटाओगे तो आंखों के सामने वो तिरबरा सा तो नजर आएगा, अब वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश दिखाई देगा लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। नए साधक को ये उतावलापन होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो जब वो कहते हैं कि दिखाई नहीं देता तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या देखना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमें कुछ देवी देवता या संत इनके दर्शन नहीं होते। मैं कहा कि ये जितने भी देवी देवता हैं ये तो चित्रकार की काल्पनिक कला का नतीजा है। असल में क्या है, ये देवी देवता तो शक्तियां हैं और शक्तियां जो है वो आपके भीतर में आ जाएंगी। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन शक्तियां हैं और एक परिवार में सबके घरों में ये शक्तियां विराजमान है। देखो स्त्री है, अब वो बच्चा पैदा करती है। देखो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, पैदा करने वाला है। तो बच्चा माता ने पैदा किया और उसकी जो पालना है, माता उसको पाल रही है, दूध दे रही है, फीड दे रही है, उसके बाद भोजन भी माता उसको अपने हाथ से खिलाती है। तो ये विष्णु का काम है पालना करना। और जब बच्चा कोई शरारत करता है, गलती करता है, तो माता उसको जो है वो थप्पड़ भी मारती है, उसको सजा भी देती है। ये शिव का काम है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों आपके भीतर में है और यही गुण बाप के पास है। बाप से बच्चा पैदा हुआ, बाप ने भोजन का प्रबंध किया और बाप ही बच्चे को सिखाता भी है, समझाता भी है और गलती पे सजा भी देता है। और देखिए ये जो किसान है, ये जो हमारी धरती है, धरती में भी तीनों गुण हैं। हम उसमें गेहूं का बीज डालते हैं, बीज डाला, पैदा हुआ, सिट्टा निकला, उसको दाने लगे, उसकी हमने पानी दिया, खाद डाला, रे स्प्रे डाली, उस गेहूं के खेत की हमने जो है सार संभाल की। अब गेहूं पक गई तो उसको काटा। जो किसान है उसके भीतर भी ये तीनों शक्तियां हैं। तो आपके भीतर में सभी कुछ है। ये काल्पनिक चित्रों को देखने की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपको इसलिए समझाई है कि आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए। देखिए परमात्मा प्रकाश रूप है। जब ये साधक नाद में समाने लगता है, यानी कि उसका ध्यान इसमें लग जाता है, ये जो मैंने पीछे 4-5 ऑडियो दी है वो इससे आगे की अवस्था का जिक्र करती है कि नाद से हमें क्या क्या मिलता है। और परमात्मा जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग या नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है, परम आत्मा।
इतना विशाल आत्मा के जिसका कोई और छोर नहीं है। और परमात्मा एक शक्ति है और वो शक्ति हमारे भीतर आती है। परमात्मा कोई आकृति नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ये देवता जो है, ये हमें जो दिखाई देते हैं, ये परमात्मा के तरफ से डिपार्टमेंटल हेड है, यानी कि अलग अलग जो महकमे हैं उनको सार संभाल के लिए ये देवता लोग बनाए गए हैं। तो परमात्मा जो है वो कृपा करता है और उसकी जो अपनी शख्सियत है, जो अपनी उसकी हस्ती है, जो परमात्मा के गुण है, वो जैसे जैसे ये साधक परमात्मा के नजदीक होता है, परमात्मा अपने गुण उस साधक में डालता रहता है। इसके ऊपर मैं पहले बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। तो आपके जो शंका थे कि सिमरन कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। नाद को कब सुनना है, कैसे सुनना है, ये मैंने आपको बता दिया। दोबारा फिर समझ लीजिए कि दिन में सिमरन करना है, चलते फिरते उठते बैठते, रात का भोजन करके सो जाना है। आधी रात को जब जाग आती है तब उठ के बैठना है और नाद को सुनना है। उस वक्त अपने भीतर भी शांति होती है और बाहर भी शांति होती है। नाद से जुड़ जाएंगे, ध्यान लग गया, और ध्यान लगे लगाए में जब नींद आती है, जो उसको जप निद्रा कहते हैं, अब वो आप ये सोच के लेटते हैं कि अभी थोड़ी देर लेट के मैं नाद को सुनता हूँ, फिर सो जाऊंगा। फिर सो जाऊंगा नहीं, उसी वक्त नाद में ही शरीर सो जाता है, समा जाता है, तो वो जप निद्रा है और वो समाधि है। समाधि बैठकर लगाने से नहीं लगती, क्योंकि मन भटकता है और भटकाता है। समाधि यही लगती है नाद के साथ जुड़ने पर, नाद में समाने पर। वो जो नींद है वो समाधि है। बहुत सी बारीकियां थी सिमरन, ध्यान और नाद की, और वो मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत प्रगति होगी और आपको कोई रुकावट, विघ्न, बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद। दाता भला करे।